पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे श्री नारायण और ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई और महेश्वर महादेव की माया से प्रभावित श्री नारायण और ब्रह्मदेव के मध्य युद्ध छिड़ गया। तब युद्ध को रोकने के लिए महादेव को उनके मध्य प्रकट होना पड़ा। वो प्रथम बार था जब किसी ने महादेव को उनके दिव्य रूप में देखा था। फिर महेश्वर महादेव ने दोनों को तत्व ज्ञान करवाया और भगवान श्री नारायण को पालनहार तथा ब्रह्मदेव को रचयिता की उपाधि दी। फिर महादेव के आदेशानुसार ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की शुरुआत की और अब आगे जब ब्रह्मदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर महेश्वर महादेव प्रकट हुए तो ब्रह्मदेव की विनती सुन के महादेव ने अपना अर्ध नारीश्वर रूप प्रकट किया। जन्म रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वत्र व्याप्त उन नीलोहित नामधारी साक्षात उमावल्लभ भगवान शंकर को सामने देखकर ब्रह्मदेव बड़ी ही भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे और महादेव से बोले, हे तात, हे प्रभु, आप भांति भांति के जीवों की रचना कीजिए। ब्रह्मदेव की ये बात सुनकर महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब ब्रह्मदेव उनसे बोले, हे देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। उनकी ऐसी बात सुन के करुणा सागर महादेव हंस पड़े और बोले, विधात, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे मेरे कर्मों के अधीन दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापते, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। ब्रह्मदेव को ऐसा निर्देश देकर महादेव अपने गणों सहित वहां से अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्रह्मदेव ने शब्द मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर समीक्षण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग हैं उनकी रचना की। उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का उन्होंने निर्माण किया, परंतु इससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके उन्होंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। उन्होंने अपने दोनों नेत्र से मारीच ऋषि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगीरा को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से मुनि पुलस्त को, समान वायु से ऋषि वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि मुनि को, प्राणों से प्रजापति दक्ष को, गोद से मुनि नारद को, छाया से कर्दम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म ब्रह्मदेव की आज्ञा से मानव रूप साधन धारण करके साधनों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद उन्होंने अपने विभिन्न अंगों से
देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके वे दो रूप वाले हो गए। वे आधे शरीर से स्त्री हो गए तथा आधे शरीर से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह शतरूपा कहलाई। वह भी एक योगिनी एवं तपस्विनी थी। महाराज मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पाणी ग्रहण किया और उनसे वे मैथुन जनिक सृष्टि उत्पन्न करने लगी। उन्होंने शतरूपा से प्रियवत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र तथा 3 कन्याएं उत्पन्न की, जिनका नाम था आकृति, देवहूति और प्रसूति। महाराज मनु ने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मझली पुत्री देवहूति का विवाह मुनिकर्दम के साथ किया गया तथा उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को ब्याह दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। प्रजापति रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए तथा मुनिकर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुईं। इधर दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुईं। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। उन पत्नियों के नाम हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, ध्रुति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थीं, उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, शांति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। ऋषि भृगु, महादेव शिव, मारीच ऋषि, ऋषि अंगीरा, मुनि पुलस्त्य, मुनि पुलह, मुनि श्रेष्ठ क्रतु, अत्रि मुनि, ऋषि वशिष्ठ, अग्नि ऋषि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद में दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ और विधि पूर्वक 13 कन्याओं का हाथ प्रजापति दक्ष ने ऋषि कश्यप के हाथ में दे दिया। उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले अरिष्टनेमि को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिकारा और कुशाश्व को 2-2 कन्याएं अर्पित कीं। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्य चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत, तरुणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की उत्पत्ति की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की, वही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गईं,
किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। फिर देवताओं की प्रार्थना से वही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। इस तरह ब्रह्मदेव ने नारद मुनि से सृष्टि क्रम का वर्णन किया।